ध्यान दे। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह मैम ने बोला ना कि वो मतलब जेंडर की उन्होंने बात बताई बेबी के, और उसके बाद उन्होंने बोला मेल्स की, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है जो मैम ने भी बच किया है कि एक्चुअली में बेबी के जेंडर के लिए मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। हाँ, और Right. इसका मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी लॉजिक दे सकती हूँ। प्लीज। रीजन क्या होता है, जब भी कोई भी व्यक्ति का विवाह होता है, ठीक है, तो आपकी कुंडली के अंदर जहां पर आपका शुक्र बैठा है, उस घर से, उस राशि से एक लग्न तैयार होता है जिसे शुक्र लग्न कहते हैं। ओके। तो आपकी एक चार्ट बनता है जिसे हम शुक्र लग्न कहते हैं, जी। वो आपके पार्टनर का लग्न हो जाता है, ठीक है। मतलब वो आपके पार्टनर की कुंडली हो जाती है। अब वहां से आप दोनों की कुंडलियों को मिलाया जाता है और ये निकाला जाता है कि आपके बच्चे जो हैं वो कैसे होंगे। ओके। जेंडर जेंडर, उनकी प्रवृत्ति। हाँ। जैसे इसके पीछे भी मैं आपको एक बहुत छोटा सा इतिहास का ही एक पन्ना बताती हूँ। चूंकि आपको पता है मैंने रावण पे बहुत रिसर्च किया, तो इसीलिए मेरे को बहुत सारी चीजें रावण के बारे में पता है। जब रावण की माँ जो थी केकसी, वो उनके पिता के समकक्ष गई और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और मैं एक पुत्र की प्राप्ति चाहती हूँ जो बहुत विद्वान हो, जो बहुत ज्ञानी हो, जिसका तीनों लोक के अंदर नाम, यश, कीर्ति हो। तो जब वो ये प्रपोजल रख रही थी तब वो संध्या वंदन कर रहे थे। और उन्होंने जब ये प्रपोजल रखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे पास आई हैं तो मैं आपके अनुग्रह को ठुकराऊंगा नहीं। मैं आपसे विवाह करूंगा और आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी मुझसे, अगर आप यही मन में इच्छा लेकर मेरे आई हैं। क्योंकि उनकी बेसिकली वही था, उनका एम वही था कि उनको इसीलिए उनसे विवाह करना है। ठीक, तो उन्होंने उनके मन को पढ़ के उन्होंने बोला ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं आपसे विवाह करूंगा और आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन चूंकि वो बहुत परम ज्ञानी थे और वो भी ब्रह्मा के ही वंशज थे, तो उनके पास भी ज्योतिष का बहुत ज्ञान था, उनको काल का बहुत ज्ञान था, कौन से काल में क्या चीज बोलनी चाहिए। जैसे हमारे पूरे दिन भर में आपको पता होगा कि राहु काल आता है। हाँ। उस टाइम पे कुछ चीजें निषेध होती हैं, ये एक अपने आप में पॉडकास्ट है, फिर किसी दिन करेंगे। तो जब वो संध्या वंदन करके उठ रहे थे तो उन्होंने यही बोला कि आपकी हर चीज स्वीकार्य है और मैं आपकी हर चीज पे तथास्तु कहता हूँ, लेकिन आपने जिस वक्त मुझसे इस चीज की मांग की है, आपको पराक्रमी भी पुत्र मिलेगा, ज्ञानी भी पुत्र मिलेगा, आपको बहुत 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 विद्वान भी मिलेगा, ऐसा ब्राह्मण होगा जो त्रिलोक में कहीं नहीं हुआ, सब कुछ होगा, लेकिन वही इस वंश के विध्वंस का कारण बनेगा। और वो रावण थे। कौन से काल में मांगा था उन्होंने? शाम के वक्त, संध्या के समय। संध्या टाइम तभी बोला जाता है कि कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना।